जय बंसी वाले की आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल से होंगे। तो आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। प्रभु का गुणगान करेंगे पहले, फिर आपको कथा सुनाएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीराधा राधा नाम रट जे नर आठोया तिनकी बाधा दूर करे मेरा मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रजधाम में आप विराजो ये मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। चंदनारा
श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 बोलिए नारायण भगवान की जय बोलो बंसी वाले की जय बोलिए कार्तिक महात्म की जय बोलो गंगा मैया की जय। तो कल की कथा में जो हमने पढ़ा कि जालंधर और भगवान शिव का युद्ध हुआ, जिसमें जैसे ही जालंधर को यह ज्ञात हो गया कि भगवान शिव तो अजय हैं, अमर हैं, तो उसने अपनी माया से वहां पर गांधर्व और देवताओं को नृत्य और वादन का माया उन्होंने कर दी, जिसको देखकर भगवान शिव भी नाचने लगे। तो उससे आगे की कथा आज है कि इतनी कथा सुनने के बाद नारद जी बोले कि हे महाराज, भगवान शिव तो शांत चित्त योगेश्वर हैं। तो उन्होंने बोला, हे राजन, कि इस प्रकार जब जालंधर ने देखा कि भगवान उसकी माया में फंस गए हैं, तो उसने भगवान शिव का ही रूप धारण किया और पार्वती जी के पास जा पहुंचा
तथा पार्वती जी की सुंदरता को देखकर कामांध हो उठा। मां पार्वती ने जब भगवान शिव को देखा तो उनके सम्मान हेतु उठकर खड़ी हो गई, मगर तत्क्षण ही उन्होंने जान लिया कि भगवान शिव के वेश में यह कोई मायावी राक्षस है, अतः वे तुरंत ही वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब निराश होकर जालंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ धमका। जालंधर के चले जाने के पश्चात मां पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और वे तत्काल उपस्थित हो गए और जालंधर की करतूत जानकर उन्होंने उसके शीघ्र ही मारे जाने का आश्वासन दे दिया। तब भगवान विष्णु विचार करने लगे कि जालंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का मार्ग बता दिया है। वह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा था, अतः देवताओं के हित एवं अपने भक्तों की रक्षा के लिए मुझे वृंदा को उसके धर्म से डिगाने का घोर अपराध करना होगा, क्योंकि ऐसा किए बिना यह दुष्ट नहीं मरेगा। इसने पार्वती जी पर कुदृष्टि डालकर अपनी पतिव्रता पत्नी के प्रति भी घोर अपराध और विश्वासघात किया है। इसे दंड मिलना ही चाहिए। और उधर भगवान शिव और जालंधर में फिर से भयानक युद्ध होने लगा। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने बड़े ही विनीत भाव से महर्षि नारद से पूछा कि हे मुनिवर, भगवान विष्णु तो धर्म और मर्यादा को दृढ़ करने वाले हैं, फिर उन्होंने वृंदा का धर्म नष्ट करने की बात कैसे सोची? और कृपा कर यह भी बताइए कि आपने जालंधर को मां पार्वती की ओर क्यों आकर्षित किया? यह प्रश्न सुनकर तत्वज्ञानी नारद जी ने कहा कि हे राजन, देवताओं को परास्त कर तीनों लोकों पर अपना राज्य कायम कर जालंधर अहंकार से भर गया था और धर्म की मर्यादाएं तोड़ रहा था। इसीलिए उसकी मृत्यु आवश्यक समझकर मैंने उसे भगवान से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। भगवान शिव अकारण उसे भला क्यों मारते, जबकि ब्रह्मा जी के अनुसार उसकी मृत्यु उन्हीं के हाथों होनी थी। इसीलिए मैंने उसे उस ओर प्रेरित किया। और भगवान विष्णु द्वारा वृंदा का धर्म नष्ट करने वाली कथा है, मैं सुनाता हूँ। नारद जी बोले कि इधर शिव और जालंधर में भयंकर युद्ध चल रहा था। उधर जालंधर के दुष्कर्मों के फलस्वरूप वृंदा एक भयानक स्वप्न देख रही थी। उस स्वप्न में उसने देखा कि उसका पति सारे शरीर पर तेल मले नंग धड़ंग भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर गमन कर रहा। यह देखकर वृंदा की आंख खुल गई। पति की ऐसी हालत देखकर वह अत्यंत व्याकुल हुई और मन की शांति पाने के लिए वन वन भटकने लगी। एक वन में जब वह विचरण कर रही थी तो उसने सिंह मुख के समान वाले दो राक्षस देखे। उन्हें देखकर वह भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। भागते भागते एक दूसरे स्थान पर आ गई, जहां उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा। उसने तपस्वी से अपनी रक्षा की प्रार्थना की और उसकी विनय सुनकर तपस्वी ने उसे उस दिशा में देखा जिधर से वे दोनों राक्षस आ रहे थे। और तब एक ही हुंकार में उन दोनों राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने चैन की सांस ली और तपस्वी से बोली कि हे महामुनि, मेरे पति जालंधर और महादेव में घोर युद्ध हो रहा है। कृपा करके बताएं कि इस युद्ध में विजय किसकी होगी। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप यह भेद अवश्य ही जानते होंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। इसी समय दो बंदरों ने वहां आकर मुनि को प्रणाम किया। उसके बाद मुनि का संकेत पाकर वे वहां से चले गए और कुछ देर बाद दोनों आकाश मार्ग से आए और दैत्यराज जालंधर का सिर और धड़ वहां लाकर डाल दिया। वृंदा अपने पति का शव देखकर बहुत दुखी हुई और विलाप करते करते मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी।
तपस्वी ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल छिड़का तो उसकी चेतना लौट आई और वह पुनः विलाप करते हुए तपस्वी से बोली कि हे मुने, मेरे जिस पति ने तीनों लोकों को जीत लिया, जिसे स्वयं विष्णु भी पराजित ना कर सके, ऐसा वीर पुरुष महादेव के हाथों कैसे मारा गया? हे महाराज, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, अतः किसी प्रकार मेरे पति को जीवित कर दीजिए। इस प्रकार वृंदा की विनती सुन तपस्वी ने कहा कि हे भद्रे, भगवान जिसे मारे उसे कौन जीवित कर सकता है, किंतु फिर भी हम तुम पर कृपा कर देते हैं। ऐसा कहकर वह तपस्वी और उसका शिष्य भी अंतर ध्यान हो गए और तभी जालंधर का सिर धड़ एक हो गए और वह जीवित हो उठा। पति को जीवित देखकर वृंदा उससे लिपट गई और जालंधर भी उससे प्रेमालाप करने लगा। इस प्रकार वनों में ही उनके दिन व्यतीत होने लगे। मगर एक दिन अचानक वृंदा के मस्तिष्क में यह बात आई कि उसके पति की अब राक्षस वाली वृत्ति नहीं रही। आखिर भगवान शिव के मारे हुए को कोई तपस्वी कैसे जीवित कर सकता है? इससे उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया, तो वह छिटक कर दूर हो गई और बोले कि तुम कौन हो? तुम मेरे पति नहीं, कोई छलिया हो। तुमने मेरा छल से पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया है और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर बन जाओ। हे राजन, भगवान विष्णु ही वे तपस्वी थे जिन्होंने देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा हेतु वृंदा का धर्म नष्ट किया, क्योंकि दैत्यराज जालंधर उसके तेज से ही नहीं मारा जा रहा था, किंतु इस प्रकार छल करके वह मन ही मन बहुत दुखी थे। वृंदा का श्राप सुनकर उन्होंने कहा कि हे वृंदा, तुम्हारे श्राप के कारण मैं अवश्य शिला रूप हो जाऊंगा, किंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। तभी वृंदा ने अपने पति के चरणों का स्मरण किया और अपने तेज से अग्नि उत्पन्न कर उसमें प्रवेश होकर भस्म हो गई और शिला रूप होकर भगवान विष्णु का स्मरण कर उसकी भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध में दैत्यराज जालंधर ने माया द्वारा पार्वती का रूप धारण किया और शिवजी को मारने दौड़ा। यह देख शिवजी आश्चर्य में पड़ गए कि पार्वती पर हाथ कैसे उठाएं। यह सोचकर वह नीचे की ओर मुख करके बैठ गए और तब जालंधर ने उन पर अनेक बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार शिवजी को राक्षसी माया से ग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तुरंत ही वहां आए और शिवजी को उसकी राक्षसी माया का बोध कराया। तब सचेत होकर प्रलंकर भगवान शिव वेग से राक्षसों पर टूट पड़े। उन्होंने ऐसी भयंकर बाण वर्षा की कि राक्षस भयभीत होकर रण क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उन्हें शाप देते हुए कहा कि युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसीलिए पार्वती के हाथों मारे जाओगे। और इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाने से जालंधर का बल समाप्त हो गया। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज से बने सुदर्शन चक्र द्वारा भगवान शिव ने उसका वध कर दिया और सुदर्शन चक्र के प्रहार से जालंधर का सिर कटकर भूमि पर जा गिरा। तब जालंधर का तेज भी शिव में और वृंदा का तेज पार्वती में समा गया। बोलो कार्तिक महात्म की जय, बोलिए गंगा मैया की जय, बोलो तुलसी मैया की जय। तो कल की कथा में आपको बताएगी कि तुलसी, आंवला और मालती, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए एक छोटे से भजन के साथ आज की कथा को विराम करते हैं। ब्रह्मा के बिहारी लाल की जय।
यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख कष्ट हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख कष्ट हरेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख कष्ट हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है। जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, वही भेष बदल के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी ना कभी। वही भेष बदल के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख कष्ट हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, उस रूप सुधा से स्नेहियों के दृग प्याले भरेंगे कभी ना कभी। उस रूप सुधा से स्नेहियों के दृग प्याले भरेंगे कभी ना। यदि नाथ का नाम दयानिधि है वो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है। हम द्वार पे आपके
सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। भव सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, वो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के, दुख कष्ट हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है। करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणामृत पान सुनाया जिन्हें। करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें। सरकार अदालत में ये गवाह, सरकार अदालत में ये गवाह, सभी गुजरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के, दुख कष्ट हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। वो दया ही करेंगे कभी ना कभी। हाँ, वो दया ही करेंगे कभी ना कभी। वो दया ही करेंगे कभी ना कभी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बोलो बंसी वाले की जय। बोले कार्तिक महात्म की जय। तो इसी के साथ ही आज की कथा को विराम देते हैं। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो। आपकी सभी काम प्रभु सब काम संपूर्ण करें, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो। इसी के साथ ही जय बंसी वाले की। राधे राधे।